नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों का कहना है कि ना ही हमारी कोई शनि की साढ़े साती चल रही, ना ही ढैया चल रही, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? परेशानियों पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है? जबकि शनि हमारी कुंडली में राजयोग में है, गुरु भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, सब ग्रह अच्छे फल देने वाले हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? कब हमारा जीवन सुखद होगा? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहने वाला है, सिंह राशि वालों को परेशानियों से मुक्ति कब मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह राशि के अनुसार से शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं और शनि जो है सस नामक राजयोग बना रहे हैं। शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। लंबे समय के बाद जो है राशि परिवर्तन इनका होता है और लंबे समय तक इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहता है। शनि कर्म के दाता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि सस नामक राजयोग में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। यश मान सम्मान धन वैभव ख्याति प्रसिद्धि सब कुछ देने का काम करते हैं। तो शनि अभी तक सिंह राशि वालों को क्यों अच्छे परिणाम नहीं दिए? क्या कारण? अब जनवरी से शनि का राशि परिवर्तन हुआ। किसी भी ग्रह का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो सेटलमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। शनि 12 डिग्री से 18 डिग्री तक सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब शनि राजयोग में तो है, लेकिन 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त हो गए। जैसे ही ये अच्छे परिणाम देने ही वाले थे कि ये अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम देने में सामर्थ्य नहीं होता है, वो अच्छे परिणाम नहीं दे सकता, नुकसान जरूर कर सकता है, परेशानियां जरूर कर सकता है। अब शनि जहां पर बैठते हैं और जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि जो है 3 फरवरी से 15 मार्च तक अस्त रहे, तो जहां पर ये बैठे हैं वहां पर फल तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जहां पर ये देख रहे थे वहां पर परेशानियां पैदा कर रहे थे। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही थी, भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे, पिता के साथ संबंधों को खराब करने का काम कर रहे थे, अलगाव करने का काम कर रहे थे, मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे थे, काम आपके बन नहीं पा रहे थे, जो 2 दिन का काम है महीनों लग जा रहा था। आपके राशि पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं, आलस्य को लेकर के भी समस्या बनी हुई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, विलंब हो रहा था, काम अटक रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, मेहनत खूब कर रहे थे लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, और कहीं ना कहीं जो है बेचैनी थी, अनिद्रा के शिकार थे और समय को टाइम पास कर रहे थे। तो ये शनि आपकी राशि को देख रहे थे सप्तम दृष्टि से, इसलिए जो है ये परेशानियां पैदा कर रहे थे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही थी, और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। इन सभी क्षेत्रों पर भी शनि बाधा डालने का काम कर रहे थे। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें कोई ना कोई परेशानी जरूर आई होगी, सही पर आपका काम नहीं हुआ होगा, विलंब हुआ होगा, कई लोगों के तो प्रॉपर्टी में पैसे फंस गए होंगे, बिल्डर से सही नहीं मिला होगा, या प्रॉपर्टी खरीद करके आप संतुष्ट नहीं होंगे, जगह है आपको अच्छी नहीं मिली होगी।
खराब जगह मिल गई होगी, या फिर आप प्रयास कर रहे हो लेकिन अच्छी जगह आपको मिल नहीं पा रही है। तो यही सभी कारण कारण है शनि की दृष्टि का, जो कि दसम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन देने का काम कर रहे थे, मन स्थिर नहीं था, कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे थे, क्योंकि राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, बेचैनी बनी हुई थी। अब शनि 15 मार्च के बाद जैसे ही अस्त से उदय हुए, तो सेटलमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये धीरे धीरे अच्छे परिणाम देने वाले ही थे कि गुरु जो है बड़े बड़े क्षेत्रों के मालिक है, जो वो 31 तारीख से 31 मार्च से 27 अप्रैल तक अस्त हो गए। अब गुरु जो है धन के कारक है, गुरु ही धन देते हैं। गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है। तो 27 अप्रैल तक गुरु जो है इन क्षेत्रों पर बाधा डालने का काम कर रहे थे। अब गुरु जो है भाग्य भाव में तो बैठे थे, अप्रैल के महीने में ये भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे और यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे थे। लेकिन 27 तारीख तक ये अस्त होने के कारण ना धन प्राप्त हुआ, ना संतान से कोई शुभ समाचार मिले, और ना ही कोई जो है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हुई। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु भी बाधा डालने का काम जो है 27 अप्रैल तक कर रहे थे। अब 27 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु मजबूती स्थिति में आने ही वाले थे कि बुध और सूर्य दोनों ही अस्त हो गए। अब बुध जो है धन के मालिक है और लाभ के मालिक है। अब जब धन का ही मालिक अस्त हो जाए, लाभ का मालिक ही अस्त हो जाए, तो फिर कहां से धन आएगा, कहां से आपकी नौकरी में प्रगति होगी, कहां से आपका व्यापार सही ढंग से चलेगा। तो सूर्य और बुध ये दोनों ही मेजर ग्रह, और सूर्य तो आपकी राशि का स्वामी है। जब सूर्य राशि का स्वामी होकर के अस्त हो जाए या नीच राशि में गोचर करे या बुरे भाव में गोचर करे, तो दूसरा कितना भी अच्छा ग्रह हो वो अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में बाधा डालने का काम कर रहे थे सूर्य। कॉन्फिडेंस कभी आपका लो हो जा रहा था, कभी हाई हो जा रहा था, गुस्सा हावी हो रही थी, काम करने में मन नहीं लग रहा था, प्लानिंग तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन जब समय आता था तो आप जो है कुछ नहीं करते थे। तो ये समस्याएं पैदा करने का काम बुध और सूर्य दोनों कर रहे थे। अब बुध और सूर्य जो है 15 मई के बाद जैसे ही ये उदय हुए, सूर्य जो है ग्रहण में थे, ये अस्त नहीं होते हैं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन राहु के साथ जो है सूर्य जो है राहु के साथ जो है ग्रहण में थे, इस कारण से अस्त जैसा ही फल देखने को मिलता है। तो यहां पर जो है आप अस्त का मत लगाइए, यहां पर ग्रहण लगा हुआ था, इस कारण से सूर्य जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध के परिणाम भी आपको बुरे देखने को मिले। अब 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल भी जो है नीच राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये 1 जुलाई तक गोचर करेंगे, लेकिन ये समझ जाइए कि मई के बाद की स्थिति जो है थोड़ी थोड़ी आपकी सुधरने वाली ही थी। अब सुधरने ही वाली थी, जून के महीने से काफी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हम परिणाम की बात करें तो 1 जुलाई से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में रहने वाले। वैसे तो जून के महीने से बदलाव होगा, क्योंकि शनि जो है 17 जून से ये वक्री हो जाएंगे, 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाएंगे। तो शनि जो है आपको राजयोग के फल देने का काम करेंगे। शनि शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला यदि चल रहा है तो उसमें भी विजय दिलाने का काम करेंगे, फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। राजयोग में है, यश मान सम्मान दिलाने का काम, धन दिलाने का काम, वैभव प्रसिद्धि, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, आपके व्यापार को मजबूत बनाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे। तो ये 17 जून से ही आपको लाभ देने का काम करेंगे, और ये 13 डिग्री में मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो शनि तो आपको जून के महीने से ही लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु के साथ जो राहु की युति है, ये वैसे तो चांडाल दोष है, लेकिन
अब ये दोष योग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है 15 डिग्री में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे जून से, और जुलाई से ये बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु की जो डिग्री है वो कमजोर हो जाएगी, ये 6 डिग्री में राहु आ जाएंगे, तो राहु जो है फिर अशुभ परिणाम नहीं दे पाएगा और गुरु शुभ परिणाम देने का काम करेगा, तो गज लक्ष्मी राजयोग बन जाएगा। तो गुरु और राहु दोनों ही शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये भी जो है समझ जाइए, जून से जो है अच्छे समय जो है आपके प्रारंभ कर देंगे, और जुलाई के महीने से जबरदस्त लाभ देने का काम गुरु भी करने वाले हैं। गुरु क्या लाभ देंगे? भाग्य में आपकी वृद्धि करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान के योग बनाने का काम करेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो ये सभी स्थितियां गुरु जो है लाभदायक देने का काम करेंगे। धन में लाभ देंगे, संतान में लाभ देने का काम, आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का काम जो है गुरु आपको जुलाई के महीने से पूर्ण रूप से लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो मंगल जो है थोड़ा 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे नीच राशि में, तो थोड़ा खर्चे ज्यादा कराएंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती है। लेकिन 1 जुलाई के बाद मंगल आपकी राशि में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सभी ग्रह ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से अच्छे होने वाले हैं, और आपका जो समय है वो जुलाई के महीने से बहुत ही शानदार होने वाला है। अब मंगल जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, नौकरी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, व्यापार के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, भाग्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। लेकिन अहंकार आपको नहीं करना है, क्योंकि मंगल जो है जब भी राशि में गोचर करता है तो अहंकार को बढ़ाने का काम करता है, गुस्सा ऐसे में ज्यादा आती है, और जल्दीबाजी में कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ करके आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। तो मंगल भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। आपके राशि के स्वामी सूर्य एकादश भाव में, लक्ष्मी भाव में गोचर करेंगे जुलाई के महीने में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध अपनी राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जुलाई का जो महीना है ये बहुत ही शानदार बीतने वाला है। अब गुरु जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर ये बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है। गुरु यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, ख्याति, नवम पंचम राजयोग बना करके यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे। और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही सूर्य जो है जुलाई के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे 17 तारीख तक। उसके बाद 17 तारीख से लेकर के 17 अगस्त तक 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है, खान पान पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 17 अगस्त से बहुत ही अच्छा समय है आपका, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, धन प्राप्त होगा, यश, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वही बुध भी जो है समझ जाइए कि आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में जुलाई में ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ा खर्चे भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि धन खूब आने वाला है, और धन जब खूब आएगा तो खर्चे भी होंगे, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कटु वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो शत्रु भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में बुध का गोचर होगा, तो कई बार जो है वाणी जो है कटु निकलती है और उससे शत्रु पैदा हो जाते हैं। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र जो है 12वें भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे। और शुक्र आपके कैरियर के मालिक है, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या भ्रमण करना चाहते हैं, तो ये समझ जाइए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक समय आपका बढ़िया है, आप लाभ उठा सकते हैं। शनि भी आपको लाभ देगा, क्योंकि 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाएगा, और गुरु भी गज लक्ष्मी राजयोग बनाएगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा।
और मंगल भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपके मजबूत स्थिति में होने वाले हैं, जिससे आपको जो है जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा और जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर होगी। तो दर्शकों, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जो है जुलाई के महीने में 17 तारीख से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपको सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करना है, क्योंकि एक महीना तक सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका लो होगा, कभी हाई होगा। इसलिए जो है सूर्य का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है स्वास्थ्य में भी समस्या पैदा करने का काम करते हैं। तो सूर्य को जल देना है, सूर्यादित्य स्तोत्र का पाठ करना है, ये उपाय आपको जरूर करना है 17 जुलाई से 17 अगस्त तक। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।